अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्लैंड सिस्टम। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स गदूद होती हैं। गदूद जमा है गद्दा की, जो कि हमारे जिस्म के अंदर गोश्त की एक गांठ नुमा एक ऐसा अज़विया है जो खून से इस वक्त मवाद हासिल करता है जब वो मुख्तलिफ़ बाफ्तों से गर्दिश कर रहा होता है। ये हार्मोन अंदरूनी और बैरूनी ज़रूरियात के मुताबिक हमारे जिस्म में खुद ब खुद खारिज हो रहा होता है। ग्लैंड्स जो हैं ये ऐसे हार्मोन्स खारिज करते हैं जो कि जिस्मानी तवाज़न बरकरार रखते हैं और जिस्मानी कैफियत को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारी नशोनुमा के लिए बहुत अहम होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। इंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स आर of the endocrine system that secrete their products hormones directly into the blood। ठीक है, ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि डायरेक्ट हमारे खून में शामिल होते हैं। ये डक्टलेस होते हैं। ये यानी कि इससे हमारे यानी कि जिस्म पर फ़ौरी असरात होते हैं। हमारे जिस्म पर जो फ़ौरी असरअंदाज होता है, जो वो ग्लैंड्स है जो कि डायरेक्ट खून में शामिल होते हैं। ये बग़ैर किसी थैली के, बग़ैर किसी डक्ट के होते हैं। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड्स के मुख्तलिफ यानी कि इसमें गदूद शामिल है, जिसमें पाइनल ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस ग्लैंड, एडेनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज ग्लैंड और गोनेड ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम पाइनल ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। पाइनल ग्लैंड्स जो है इसे हम इंफॉर्मेटिव ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पाइनल ग्लैंड्स जो है आल्सो नोन एज पाइनल बॉडी इज स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इट्स लोकेटेड ऑन द बैक पोर्शन ऑफ थायराइड, ठीक है, ऑफ थर्ड सेरिब्रल वर्टिकल ऑफ द ब्रेन। ये हमारा वो ग्लैंड है जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जहन नशीन करते हैं, अपने हाफजे का हिस्सा बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम डिसीजन हमारे पाइनल ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये वो ग्लैंड है जो कि दूसरे ग्लैंड्स को हुक्म देता है काम करने का। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसमें जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई भी हमारी वेव्स, कोई न्यूरॉन्स जो हमें पैगाम पहुंचाता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स आगे हुक्म देता है दूसरे ग्लैंड्स को कि क्या करना है। ठीक है, इसके इसकी सब डिविजन्स हैं, जिसमें एंटीरियर लोब्स और पोस्टीरियर लोब्स होती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है इसकी टोटल लंबाई जो 0.57 होती है, इसका वज़न, इसकी मोटाई 10 × 13 मिलीमीटर्स होती है, और इसका जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दूसरे गदूद को हुक्म देता है। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक पतली सी झिल्ली होती है और दूसरी जो है वो हार्मोन्स खारिज करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके अलावा हमारे पास होता है थायरॉयड ग्लैंड्स। थायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं इसे हम दरकिया गदूद भी कहते हैं, बोटाई शक्ल का होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स खारिज होते हैं, जिसमें थायरोक्सिन होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा ये हमारे जिस्म में, जिल्द में, बालों की सेहत के लिए थायरोक्सिन बहुत अहम होता है। थायरॉयड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन खारिज करता है, और इसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसान को वो गिल्लट की बीमारी, ग्वेल्टर होता है, क्रिटिसिज्म होता है, और उसके अलावा मैक्सीडेमा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जो कि थायरॉयड की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, थायरॉयड में से एक मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स खारिज होते हैं जिनका नेम थायरोक्सिन, क्रिटिनिज्म, मैक्सीडेमा और ग्वेल्टर है। उसके अलावा थायरॉयड जो है ये हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए, हमारे असाब की मुनासिब कारकर्दगी के लिए बहुत अहम होता है। तो उसके बाद हमारा होता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड जो होते हैं ये वो, इसे हम निज़्द दरकिया गदूद भी कहते हैं। ये गदूद जो हैं इनका बेसिकली काम हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, और अगर ये मामूल से ज़्यादा खारिज होने लगे तो हमें कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, अगर ये अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इसका खारिज होना शुरू हो जाए तो कैल्शियम की कमी हो जाती है इंसान में। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है ये कैल्शियम की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। अज़लात की मुनासिबत कारकर्दगी, खून के इंजमाद और हड्डियों की मुनासिब नशोनुमा में इसका बहुत किरदार है। तो पैराथायरॉयड का बेसिकली काम जो है वो कैल्शियम का है। अगर इसका अखराज ज़्यादा हो जाए तो इंसान को कैल्शियम की मकदार जो उसके जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास होता है नंबर 5 पे थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स को
तैमूसी ग्लैंड्स भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड इज़ एन इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इज़ लोकेटेड इन द अपर चेस्ट नियर द हार्ट। ठीक है, जो हमारी छाती के करीब पाए जाते हैं, चेस्ट से ऊपर और हार्ट के नज़दीक। ठीक है, इसका मुकम्मल जो अफ़ाल है वो ये हैं कि ये हमारी ब्रीथिंग से रिलेटेड होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इसका ताल्लुक़ हमारे सांस से होता है। थाइमस ग्लैंड तब हमारे अंदर मूवमेंट करते हैं, तब अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है एडर्नल एंड ग्लैंड्स। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड्स जो होते हैं, इसका बेसिकली जो काम है वो है हमारे अंदर खून की कमी में शुगर के मकदार को लेवल करना, शुगर लेवल को यानी कि शुगर की मकदार जो है उसे नॉर्मल करना। और उसके अलावा हमारे अंदर जब अग्रेसिव बिहेव होता है, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम कोई अफसरदगी की हमारे अंदर कैफियत होती है, तो हमारा एडर्नल ग्लैंड जो हैं वो उस वक्त हमारे अंदर एक्टिव होते हैं जब हम गुस्से में होते हैं या इज़्तिराब की हालत हमारे अंदर होती है। ठीक है, उसके अलावा होता है हमारे पास पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियाज ग्लैंड जो है इसे हम लबलबे का गदूद भी कहते हैं। इसका काम जो है वो है खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन की कमी से खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन का अखराज बढ़ जाए तो हमारे जो नर्व्स होते हैं उनमें शुगर की किल्लत हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो पेंक्रियाज सेल्स हैं वो हमारे जिस्म में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में अहम रोल प्ले करते हैं। शुगर के बायस फ़र्द को बार बार प्यास लगती है, भूख भी महसूस होती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। तो अगर ये हमारा पेंक्रियाज जो लबलबे हैं ये ठीक काम करें तो ये हमारे अंदर इंसुलिन रिप्रोडक्ट करते हैं और शुगर की मिकदार को नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे और नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। ठीक है, तो अगर पेंक्रियाज ग्लैंड्स हमारे डैमेज हो जाएं तो हमें डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो होप सो आपको ये ग्लैंड्स समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।